रोजमर्रा के कामकाज हो या लाने हो अच्छे परिणाम परीक्षा या नौकरी धंधे में, कुटुंब परिवार का उत्तम प्रकार से पालन पोषण हो या करनी हो अपनी व दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति, सभी प्रकार के कार्यों को सुंदर ढंग से संपन्न करने के लिए बुद्धि व स्मृति शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है। बच्चों को अपनी महान संस्कृति की परंपराओं को समझने एवं उनकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भी उत्तम तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति की जरूरत है। भारतीय संस्कृति तथा भारत के ऋषि मुनियों, ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों का ज्ञान तो अपने आप में महान है ही, लेकिन उसे समझने, उसका सदुपयोग करने एवं उसके माध्यम से जीवन में भगवत प्रेम लाकर जीवन को महान बनाने के लिए श्रद्धा, सत्संग, भगवत प्रीति से परिपूर्ण सुसंस्कृत मति की विशेष आवश्यकता रहती है। इसके लिए बुद्धिजीवी होना पर्याप्त नहीं, बुद्धि योगी होना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति क्षण क्षण में बदलने वाली मान्यताओं वाले मन के स्थान पर ईश्वरनिष्ठ, सुनिश्चय संपन्न बुद्धि को महत्व देती है, जो आत्मा के साथ अपने नित्य योग को पहचान सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव, अर्थात बुद्धि योग माना आत्मज्ञान में निष्ठा का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। अतः बुद्धि को कुशाग्र बनाना आवश्यक है ही, किंतु उसके साथ उसमें भगवत भाव के संस्कारों का सिंचन करते हुए उसे सुबुद्धि, सद्बुद्धि, भगवत प्रसादजा बुद्धि बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगर्भावस्था में माता की तर्क शक्ति, अनुमान शक्ति, निर्णय शक्ति एवं सकारात्मक व आध्यात्मिक विचार शैली को विशेष जागृत किया जाए तो उसका लाभ माता के साथ साथ उसके गर्भ में पोषित हो रहे ग्रहणशील शिशु को भी मिलता है। जिस प्रकार किसी भी वस्तु के निर्माण काल में उस पर की गई मेहनत उसे अत्यंत सुंदर रूप देती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में निर्माण काल अर्थात गर्भकाल के दौरान उसके विकसित होते मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के लिए किया गया हर प्रयास उसके जीवन को सुशोभित बनाता है। गर्भस्थ शिशु के अलावा बच्चे, बड़े, युवा, स्त्री, पुरुष सभी आयु वर्ग के लोगों को भी इन शक्तियों, योग्यताओं का लाभ मिले, इस उद्देश्य से यह पुस्तक आपके कर कमलों में अर्पित है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं और वैज्ञानिक व शास्त्रीय दृष्टि से प्रमाणित भी है कि मनुष्य का बौद्धिक विकास उसके बाल्यकाल से नहीं बल्कि गर्भावस्था से ही शुरू होता है। वास्तव में इस अवस्था में जो बौद्धिक विकास एवं संस्कार सिंचन हो सकता है, वैसा अथवा उसके तुल्य और उतनी सहजता के साथ शायद ही जीवन में अन्य अवस्थाओं में हो सकता हो। इस दृष्टि से स्मृति, मति एवं संस्कारों को इस महत्वपूर्ण अवस्था में सुंदर ढंग से परिपुष्ट करने के लिए ये पुस्तक वरदान रूप साबित होगी।